स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट में ना पैसे सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है क्योंकि खुद की मेहनत करनी जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह का पता ही नहीं, बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना हो और आप स्टॉक मार्केट के लिए सीरियस हो तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 84 पर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक इंडियन होटल कंपनी पर फोकस करेंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है कि ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इंडियन होटल कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। यस, इंडियन होटल कंपनी है तो होटल की कंपनी होगी, बट फिर भी हम एक बारी इसके नंबर्स देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये नंबर्स में, ग्राफ पर तो हम आएंगे बट नंबर्स में क्या ये एक अच्छी कंपनी है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं इंडियन होटल कंपनी डिटेल्स, एक बारी नॉर्मल डिटेल देखते हैं और एक बारी फाइनेंशियल डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, ये जमशेदजी टाटा की फाउंडेड कंपनी है, 1902 में बनी थी। साउथ एशियाज लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। वाह यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एंड टाटा ग्रुप का पार्ट है तो ऑब्वियसली एक अच्छा सेट होगा। एंड ओह, मुझे लग रहा है कि ये ताज होटल भी इंडियन होटल कंपनी के अंडर ही आता है। इसके एक बारी हम फाइनेंशियल डिटेल्स में ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर थोड़ा सा ना मतलब हमेशा ही स्ट्रगल करता रहता है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास। विच इज़ रियली, विच इज़, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था। विच इज़ मैसिव। इसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा है। देन अगर आप देखो तो इसका प्रॉफिट भी 12% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। ऑलमोस्ट 2100 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट है। तो स्टॉक तो मतलब दमदार सा लग रहा है। एंड आप देखोगे कि FIIs म्यूचुअल फंड की भी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। दमदार ही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, बट हम देखते हैं कि ये सारे नंबर्स, ये जो स्ट्रॉन्ग अप्रोच हमें फाइनेंशियल नंबर्स पे दिख रही है, वही स्ट्रॉन्ग या फिर वही, सॉरी नॉट स्ट्रॉन्ग, वही स्ट्रेंथ हमें क्या स्टॉक पर दिख रही है या नहीं दिख रही। तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे हम सीधा चलते हैं और देखते हैं इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि इस चाहे हम इंडियन होटल कंपनी जो है इस पर हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, पर ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही किया जाता है। हम नॉट जस्ट इंडियन होटल कंपनी बट प्रीवियसली या फिर आगे आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस आएंगी उनमें हम किसी भी स्टॉक पे डिस्कशन करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही डिस्कशन होगी, ताकि आप सीख पाओ कि कैंडल्स और चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं। और हम कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते, यहाँ पर कोई भी फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं की जाती। तो इसलिए अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, राइट। तो यहाँ पर मैंने इंडियन होटल कंपनी का वीकली चार्ट जो है उसको खोल लिया है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो लास्ट, सॉरी, इसको छोटा करते हैं। तो यहाँ पर हम एक और बात, जो चार्ट है उसको बिल्कुल सिंपल बेसिक प्राइस एक्शन पे ही फोकस करेंगे, कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं। हर किसी का अपना हिसाब होता है इंडिकेटर से, इसलिए हम सिंपल प्राइस एक्शन जो है उसी पर फोकस करेंगे। तो लास्ट वीक हमारे पास जो कैंडल थी वो एक रेड कैंडल बनी, जिसकी ओपनिंग हुई 740 पे और क्लोजिंग हुई 731 पे। इसने 1% के आसपास का एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसी नेगेटिव रिटर्न के साथ एंड अगर हम प्रीवियस कुछ कैंडल्स, 4-5 कैंडल्स को फोकस करें तो यहाँ पर एक बात तो बहुत ही ज़्यादा साफ हो जाती है, वो ये है कि 750 के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हमारे पास पिछले 4 दिनों से, मतलब जो पिछला वीक हमारे पास गया है उसकी 4 कैंडल, सिर्फ एक मंडे की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी, बट उसके बाद की 4 कैंडल्स एक ऐसी कैंडल बनी है जिन्होंने चाहे अपना ओपनिंग प्राइस या फिर अपना हाईएस्ट फ्लिक या फिर हाईएस्ट पॉइंट वो 750 से ही तोड़ा है। मतलब 750 तक गया और वहाँ से नीचे आ गया। ऑब्वियसली 750, जैसे आप बोलोगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है तो इसका हाई 757 गया, बट हम 750 का एक रेजिस्टेंस जोन बोल रहे हैं, ना कि एक लीनियर लाइन।
एंड यही रेजिस्टेंस अगर मैं ग्राफ को छोटा करूँ तो ग्राफ ने प्रीवियसली भी नॉट ग्राफ बट कंपनी ने या फिर स्टॉक ने प्रीवियसली भी मैसिवली फेस की है। फर्स्ट टाइम आप बोलोगे कि जो असली वाला एक ब्रेकआउट था जिसके बाद स्टॉक इसी जोन से नीचे रहा वो था 22 सितंबर 2025 वाला वीक। उसके बाद इसने बहुत ट्राई किया ऊपर आने का बट ये इस जोन से ऊपर नहीं आ पाया। एंड प्रीवियसली सितंबर 2025 से पहले आप देख पाओगे कि नवंबर 2024 से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर 2025 तक ये जोन 750 का जोन इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक स्ट्रगल जोन बना हुआ था। यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हुई जहाँ पर आप देख पाओगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हुई इस स्टॉक में। और इस ट्रायंगल फॉर्मेशन में ओवरली कंसोलिडेट धीरे 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 पास आते 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 स्टॉक ने फाइनली इस ट्रायंगल का लोअर एंड तोड़ा, वही जो हमने सितंबर 2025 वाली बात की। एंड देन वहाँ से स्टॉक नीचे आ गया। स्टॉक में हमारे पास फिर नीचे आने के बाद ऑलमोस्ट 580 का जो लेवल था वहाँ से एक वी शेप रिकवरी हुई है। वी शेप रिकवरी, मैं इसको ज़्यादा बेटर वी शेप रिकवरी लूँगा ऑलमोस्ट 16 फेब 2026 वाले वीक से लेकर सिर्फ यहाँ तक, दैट इज़ ऑलमोस्ट 15 जून 2026 तक। उसके बाद का जोन मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो वापस से हमारे पास इनफैक्ट ये 15 जून भी अगर हम छोड़ दें तो 8 जून 2026 वाले वीक में ही एक वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी हुई है। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, बहुत ही अच्छी खासी रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, दैट इज़ क्लोज टू 680 690 या फिर आप 700 भी कंसिडर कर सकते हो। बट 690 का जो जोन है वो भी एक हमारे पास रेजिस्टेंस है ऑन द वीकली चार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो 690 का ब्रेकआउट हुआ था वो हुआ था 15 जून 2026 के बाद। उसके बाद वापस से जैसे हमारे पास सितंबर 2025 से लेके जनवरी 2026 तक स्टॉक ने स्ट्रगल किया था एक पर्टिकुलर जोन में, आप यहाँ पर मैंने रेड में मार्क कर दिया है इस पर्टिकुलर जोन में, वही सेम अभी के लिए एट प्रेजेंट वही सेम जोन में हमारे पास स्टॉक यहाँ पर भी स्ट्रगल कर रहा है इन द फ्यू प्रीवियस वीक्स, राइट। इसके अलावा ग्राफ पर ज़्यादा दूर जाना, ठीक है चले जाते हैं। एक मैसिव आप देख पाओगे कि बहुत ही पुराना स्टॉक, सॉरी यार, सॉरी, एक बहुत ही पुराना स्टॉक है इसलिए काफ़ी देर से चल रहा है इसलिए मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मतलब वो फिर ना उसकी रेलिवेंस ऑन द वीकली चार्ट बिल्कुल ही ज़ीरो आउट हो जाती है। तो यही सारे एस्पेक्ट्स जो कि हमने वीकली चार्ट पर देखे हैं अभी के लिए, उन्हीं पर आप रेलिवेंस रख सकते हैं। उन्हीं का कैंडल का स्ट्रक्चर या फिर चार्ट्स का स्ट्रक्चर ज़्यादा मायने रखता है। आई होप आपको कैंडल स्ट्रक्चर्स और कैंडल्स रेजिस्टेंस सपोर्ट ये समझ आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। आराम तो नहीं है ऑफ कोर्स, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट फिर भी अगर आपको मार्केट के स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट बॉक्स का लिंक डाल दिया है जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ और क्वेरीज भी ले लेता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो वीकली चार्ट के बाद अब हम सीधा चलते हैं इसके डेली चार्ट पर और देखते हैं कि फ्राइडे के सेशन में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कैसी कैंडल बनाई है। तो फ्राइडे को आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक रेड कैंडल बनाई, एक बहुत ही नॉर्मल सी, या नॉर्मल से भी कम ही बोलूँगा, एक रेड कैंडल बनाई जिसकी ओपनिंग हुई 735.95, हाई गया 738.75, लो गया 728.75, क्लोजिंग हुई 731। इसने ऑलमोस्ट -0.68% का हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये कैंडल की कोई खास रेलिवेंस नहीं है, बट येस हम प्रीवियसली अगर कैंडल्स देखें तो वही 750 का मार्क इवन ऑन द डेली चार्ट एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इवन आप ये भी बोल सकते हो कि शायद यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनने के प्रोसेस में है। अब वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी वो हमें टाइम बताएगा, बट ये हम एक बोल सकते हैं कि लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस में यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन रही है इंडियन होटल कंपनी में, राइट। एंड
एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल, वाह, एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल 21 जुलाई 2026 को बनी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि बॉडी तो नहीं थी कैंडल की, बट अपर और लोअर फ्लिक बहुत ही अच्छा था। अपर या फिर हाईएस्ट पॉइंट 750, लोएस्ट पॉइंट हमारे पास 716, तो 750 का मार्क इसने फिर से बताया कि एक रेजिस्टेंस जोन है। एंड 730 अगर आप चाहते हो कि इसको एज अ सपोर्ट कंसिडर किया जाए तो बिल्कुल भी नहीं। अ, ठीक है, आप 730 की बजाय 720, ठीक है, 720 to 25 to 30 या फिर इवन 710 भी बोल सकते हो। तो 710 से ले 710 जो जोन है ना, वो कंपैरेटिवली एक बेटर सपोर्ट दिख रहा है। बट फिर भी मैं ये बोलूँगा ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा वीक है। इवन ऑन द डेली चार्ट रेजिस्टेंस बहुत हैवी है, सपोर्ट बहुत वीक है, राइट। तो अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड क्या रेजिस्टेंस तोड़ पाता है, या फिर ये डबल टॉप फॉर्मेशन बना के अपनी सपोर्ट जो एक वीक सी सपोर्ट है उसकी तरफ जाता है, या फिर एक चैनल फॉर्मेशन में फंस जाता है, या फिर एक जोन में फंस जाता है। दैट इज 710 to 750, वो हमें टाइम ही बताएगा, राइट। अब हम सीधा चलते हैं अपने इसी स्टॉक के शॉर्टर या फिर 15 मिनट्स के ग्राफ पर, और देखते हैं कि फ्राइडे के सेशन में क्या कुछ मूवमेंट आई जहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या फिर स्कैल्पर्स को कोई फ़ायदा मिला होगा। तो येस, इंट्राडे स्कैल्पर्स और शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एक कंपैरेटिवली एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया होगा। ऑफ कोर्स इसकी ओपनिंग एक ग्रीन कैंडल से हुई, उसके बाद एक काइंड ऑफ रिवर्सल आया, बट फिर उसके बाद हमारे पास स्टॉक ने 10:30 से लेकर ऑलमोस्ट डे एंड तक एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री ही पकड़ी। इसने 12 बजे वाली जो 15 मिनट्स की कैंडल बनी थी वहाँ पर भी एक ये जो लो जोन था 730 का, इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को वेटेज दी एज अ सपोर्ट ऑन 15 मिनट चार्ट। एंड वहाँ से स्टॉक आप देखोगे कि अच्छा खासा भागा। ये इसने अपना टॉप भी बनाया दिन का, दैट वाज 738.75। एंड जो लास्ट कैंडल भी जो 3 बजे कैंडल बनी थी, मतलब 3 से 3:15 की जो कैंडल थी, उसमें भी हमारे पास जो लोअर फ्लिक बना है इस कैंडल का वो 730 के जोन से ही बना है। तो यहाँ पर 15 मिनट्स चार्ट पर फ्राइडे के सेशन में 730 वॉज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली, वीकली एंड 15 मिनट्स ग्राफ। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आप अपनी भी मेहनत कर रहे होगे और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उस पर हम सीखेंगे, उस पर हम जानेंगे, ताकि हमें शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार ना लगे और हम टिप्स पर नहीं अपने खुद के दिमाग पर फोकस कर पाएँ। तो आपको हम कल मिलेंगे, कल हम मिलकर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।